स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों आज हम ये बिहार का जो री एग्जाम है, बिहार पुलिस का री एग्जाम है, उसमें आधुनिक भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आधुनिक भारत की विषय वस्तु को पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, इससे आपके सीधे एग्जाम्स में सीधे तौर पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप सभी से एक बार हाथ विनती है कि आप वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। साथियों एक एक सवाल आपके लिए चुनिंदा हम आपके लिए पेश करते हैं, और इसका आपका एग्जाम जब होगा ना, उसी में समझ में आएगा कि कितने सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियोज को जरूर शेयर करें, जिससे रेगुलर वीडियो बनाने का हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आधुनिक भारत का इतिहास का ये वीडियोज है। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई आप डाल लीजिए। गदर आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, ये दिल्ली में इसका आयोजन होता है। अभिनव भारत बी डी सावरकर के द्वारा स्थापना किया गया अभिनव भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मित्र मेला का आयोजन 1904 में होता है, बी डी सावरकर के द्वारा ही होता है। ठीक है, 1911 के जो कांग्रेस अधिवेशन होता है साथियों, उसमें जन गण मन गाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये भी सवाल बन जाता है। जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में भारत का विभाजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का विभाजन जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में होता है। 1900 नेक्स्ट सवाल है साथियों, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है, इसमें सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया 1924 में, ये बेलगांव में अधिवेशन किया गया था। इसमें अध्यक्ष थे कौन? हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में होता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन ये बांकीपुर होता है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड जो डफरिन था, उसके समय काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कि कब किया गया था? 1885 में। किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा ये किया गया था साथियों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। पूर्णा सार्वजनिक सभा 1870 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एमजी महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि एमजी रानाडे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज ये आत्मा रंग पांडुरंग की स्थापना की थी। शारदा एक्ट के तहत बाल विवाह को प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो था उसके प्रतिबंध किया गया था शारदा एक्ट के तहत। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फूले के द्वारा इसको लिखा गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले के द्वारा ये लिखा गया। गुलामगिरी जो पुस्तक है साथियों, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया, और न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। मूक नायक जो पुस्तक था, मूक नायक, ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। मूक नायक। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम इनका जो सत्याग्रह था चंपारण में, किसान के द्वारा जो तिनकटिया प्रथा थी उसके विरोध ये इन्होंने चंपारण में लड़ाई की थी। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष 1920 में कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित होता है। 1916 में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा होता है? होम रूल 1956 में, इसका स्थापना एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रॉलेट एक्ट ये रॉलेट एक्ट 1919 में जो पारित हुआ था साथियों, 1919 में आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ने इन्होंने किया। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1927 में साइमन कमीशन जो है भारत आता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और सातों के सातों आपके क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इसी क्रम में चलते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 में होता है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ होता है। 26 जनवरी 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता भी हम कहते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन 1931 में होता है, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे इसी कराची के अधिवेशन में। 1932 में पूना पैक्ट हो जाता है। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में यरवड़ा जेल में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में होता है। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, इसके अध्यक्ष थे पटादी सीतारमैया। जो पटादी सीतारमैया थे वो गांधी जी की तरफ से लड़ रहे थे और इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको हरा दिया था, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, जिससे बाबू गुस्सा भी थे। बटलर समिति का गठन 1927 को होता था। ये दरअसल ये भारतीय रियासत से समिति से संबंधित था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। मुस्लिम लीग के गठन 1940 में लाहौर में होता है, मुस्लिम लीग की गठन। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। इसमें डोमिनियन राज की मांग की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन 1946 में ये जो स्टॉफर्ड क्रिप्स के ये शासनकाल में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और देख लेते हैं कुछ सवाल हमारे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट और कुछ सवाल बच गए हैं, शायद इतना ही है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दो सवाल बच गए हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजा गोपालाचारी थे। समझ गए साथियों? उम्मीद करते हैं साथियों सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो अपने एंड से जरूर सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद आपका। देखिए 8 मिनट में पूरा हम खत्म कर दिए। धन्यवाद आप सभी का, जरूर सब्सक्राइब करें।